हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे भारत के प्रस्तावना और उद्देशिका संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स और उससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक क्रमिक चैप्टर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की कौन से देश से कौन सा स्रोत लिया गया है, ये चीज़ हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें भी आज हम लोग पहले क्या देखेंगे कि इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो देखेंगे, और इससे जो क्वेश्चन बनता है, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन बनता है, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो भारत में क्या है कि जब संविधान बना था तो अनेक देशों से कुछ न कुछ लिया गया था। कुछ न कुछ भाग अनेक देशों से लेकर के इसके संविधान में जोड़ा गया था। यही कारण है कि जो भारत के संविधान है वो बहुत बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो संविधान भारत का संविधान हो जाता है, क्योंकि ये अनेक देशों से कुछ न कुछ ले करके बनाया गया है। तो क्या क्या, कौन से देश से क्या क्या चीज़ लिया गया है, ये सभी चीज़ को हम आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो बोल रहा है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये सब को कैसे याद रखेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें आप देखिएगा तो जो अमेरिका से जो है, अमेरिका से जितने भी न्याय विभाग से संबंधित है, जितने भी न्याय विभाग से संबंधित जो आपका शब्द है वो सभी के सभी कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए तो न्यायिक पुनरावलोकन न्याय से जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्याय से जुड़ा हुआ है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्याय से जुड़ा हुआ है, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी क्या होता है, न्याय से जुड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या होता है, न्याय से जुड़ा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अमेरिका से हो जाएगा। बेसिक में क्या एक याद रखना है, तो वित्तीय आपात, एक क्या रखना है याद, वित्तीय आपात। और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी क्या है, एक न्याय से जुड़ा हुआ है। जब भी संविधान की सर्वोच्चता देखिएगा तो उसमें न्याय आता है, तो संविधान के सर्वोच्चता को आप न्याय से जोड़ करके याद रख सकते हैं। तो जितने भी जो वर्ड है न्याय से, वो लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो कौन कौन से लिया गया है, एक मौलिक अधिकार आपको याद रखना होगा, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय लगल है तो न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो कि न्याय से जुड़ा हुआ है तो अमेरिका से हो गया, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही क्या से जुड़े होते हैं, न्याय से जुड़े होते हैं। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये तो खुद न्यायाधीश है, ये तो खुद न्याय की मूर्ति हैं, तो क्या हो जाएंगे, अमेरिका से हो जाएंगे। और एक दिया है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता को आप न्याय से इंडिकेट करके चलें, तो संविधान की सर्वोच्चता भी किससे जुड़ा हो जाएगा, न्याय से जुड़ा हो जाएगा। और जब न्याय से जुड़ा हो जाएगा तो कहाँ से लिया जाएगा, तो वो लिया जाएगा अमेरिका से। और नेक्स्ट जो है वो वित्तीय आपात। तो इसको, इस जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो था, ये इतना चीज़ को लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो आप जब देखेंगे तो जिस समय भारत का जो संविधान बना था या लागू हुआ था 1950 में, उस समय 1947 में जैसे ब्रिटेन का यहाँ पर राज चल रहा था। तो ब्रिटेन का जब राज चल रहा था तो भारत में भी जब भी प्रणाली अपनाया गया, संसद का जो प्रणाली अपनाया गया वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के आधार पर अपनाया गया होगा। ब्रिटेन में एकल नागरिकता चलता था, तो यहाँ भी क्या अपनाया गया, एकल नागरिकता अपनाया गया। और जो कानून बना, जो संविधान का जो कानून बना यहाँ भारत में, वो ब्रिटेन के आधार पर ही बना। तो विधि निर्माण का मतलब होता है कानून निर्माण करना, कानून का निर्माण। विधि निर्माण मतलब होता है कानून। तो उस समय ब्रिटेन का काफ़ी प्रभाव यहाँ पर था। तो जो संसद बना,
वो ब्रिटेन के आधार पर बना। एकल नागरिकता चूँकि वहाँ पर था तो एकल नागरिकता यहाँ पर बना। विधि निर्माण जो कि कानून बोला जाता है, उस समय कानून के रूप में ब्रिटेन आगे था, इसलिए ब्रिटेन का प्रभाव काफ़ी था भारत के ऊपर। तो जो विधि निर्माण का जो प्रक्रिया है, कानून का जो निर्माण की प्रक्रिया, वो कहाँ से लिया गया, तो वो ब्रिटेन से हो गया। तो ब्रिटेन से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये से ब्रिटेन से इतना चीज़ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो आप देखेंगे पहला तो नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको याद भी रहता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दूसरा है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था अपनाया गया है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? तो निर्वाचक मंडल में जो होता है लोकसभा होता है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में होता है वो कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा का जो विधानसभा, राज्य का जो विधानसभा होता है उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसके निर्वाचक मंडल में भाग लेता है। तो यहाँ बोल रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था किया गया है जिसमें तीनों आता है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सभी के सभी जो है लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को, कितने सदस्य को? 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो राज्यसभा को मनोनीत करता है वो किस किस क्षेत्र में होता है? तो साहित्य में होता है, कला में होता है, विज्ञान में होता है, समाज में होता है। ये सभी का सभी जो इसमें अनुभव जो प्राप्त व्यक्ति होता है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज, ये सभी के क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति होता है, उसमें से 12 व्यक्ति को जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के रूप में मनोनीत करता है। तो ये सभी का जो मनोनीत करने का जो व्यवस्था अपनाया गया है, ये कहाँ से अपनाया गया है? तो आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या क्या अपनाया गया है? तो पहला तो नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है वो उसका व्यवस्था अपनाया गया है आयरलैंड से, तीसरा राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है जिसका अनुभव होता है साहित्य में, कला में, विज्ञान में, समाज सेवा में, उस सभी का मनोनयन करता है। तो उसका जो क्या बोलता है, उसका जो व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कल भी बताए थे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसके पहले का यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला का वीडियो देख ले, इसके बाद ये वीडियो देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रस्तावना की भाषा हो गया, समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया। यह समवर्ती सूची क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे समवर्ती सूची का मतलब होता है कि वैसी सूची जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, उस सूची को समवर्ती सूची कहा जाता है। तो ये समवर्ती सूची हो गया। इस सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में होता है। 7वीं अनुसूची में देखिए ये जो है, ये जो दिया हुआ है ये सूची दिया हुआ है, लेकिन अनुसूची अलग होता है। अनुसूची जो होता है वो अलग होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा लिया गया, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। और नेक्स्ट जो है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है तथा शक्ति का जो विभाजन है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब बताइए, केंद्र और राज्य के बीच संबंध भी बना दिया और संबंध के साथ साथ शक्ति का विभाजन भी कर दिया। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
और एक चीज़ जो संसद का जो विशेष अधिकार है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो एक लाइन में इसको याद रखिए, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति का विभाजन और संसदीय विशेष अधिकार, ये सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी से कहता है कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति। जर्मनी से लिया गया है कि जब आपातकाल लागू होगा तो उस दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति प्राप्त होगा। तो किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। वो जो है जर्मनी से लिया गया है। तो आपातकाल जब लागू होता है तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति प्राप्त होती है। यह जो वर्ड लिया गया है, यह जो शब्द लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति, ये आपको जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से संघ आप याद रखिए, जैसे कनाडा है तो संघ, संघात्मक विशेषताएं, संघ का जो विशेषता है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। दूसरा है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, जो मेन शक्ति होगा अवशिष्ट शक्ति वो रहेगा किसके पास? केंद्र के पास रहेगा, न कि राज्य के पास रहेगा। वो अवशिष्ट शक्ति किसके पास रहेगा? केंद्र के पास रहेगा। तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, और जो राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है वो आपको ध्यान में नहीं रखना है कि राज्यपाल के नियुक्ति विषयक जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब देखिए यहाँ भी संघात्मक था, यहाँ भी संघ आ गया। तो संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, इसके ऊपर जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़े थे वो उसमें क्या पढ़े थे कि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन, लेकिन इसमें क्या दिया है कि संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। तो कनाडा में आपको संघ याद रखना है, तो संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन और संघात्मक विशेषताएं भी आ जाएगा, जबकि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति का विभाजन जो हो जाएगा वो किसके प्रति चला जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रति। इससे को इतना क्वेश्चन याद हो जाता है। 7वां क्वेश्चन है, 7वां जो है कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक से हम लोग समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका बोलता है, दक्षिण अफ्रीका क्या बोलता है कि हम इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका बोलता है कि हम इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं फिर भी हम हार जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका बोलता है कि हम इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं फिर भी हम हार जाते हैं, अतः हमारे खेल में जो है संशोधन की आवश्यकता है। कौन सा देश बोलता है? दक्षिण अफ्रीका। क्या बोलता है कि हम इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं फिर भी हम हार जाते हैं, अतः हमारे खेल में संशोधन की क्या है? आवश्यकता है। तो जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ऐसे आप याद रख सकते हैं। रूस बोलता है, रूस से कैसे याद रखेंगे? तो रूस बोलता है कि भारत हमारा पुराना मित्र है। भारत जो है, भारत पुराना मित्र है, अतः उसका रक्षा करना मेरा मौलिक कर्तव्य बन जाता है। रूस कहता है कि भारत मेरा इतना पुराना मित्र है कि उसका रक्षा करना मेरा मौलिक कर्तव्य बन जाता है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो इससे आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि मतलब होता है कानून। तो कानून का जो निर्माण प्रक्रिया है वो लिया गया था ब्रिटेन से, लेकिन कानून के तहत जो स्थापित प्रक्रिया होगा वो कहाँ से लिया गया है? जापान से। तो ये बोल रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून के तहत जो प्रक्रिया स्थापित होगा वो कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है
रूस से क्या कहता है, रूस कि भारत हमारा इतना पुराना मित्र है कि उसका रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य बन जाता है। दक्षिण अफ्रीका बोलता है कि हम इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं फिर भी हम हार जाते हैं, अतः हमारे खेल में संशोधन की क्या है, आवश्यकता है। कनाडा से क्या है, संघात्मक विशेषताएं और जो अवशिष्ट शक्ति होगा वो केंद्र के पास रहेगा। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राज्यपाल के नियुक्ति विषयक प्रक्रिया और संघ एवं राज्य के बीच, कनाडा है तो संघ याद रखना, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। थोड़ा सा और आगे ऊपर देख लेते हैं। इसके पहले जर्मनी में था, तो जर्मनी से है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति प्राप्त होना। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया है तो इसमें केंद्र याद रखेंगे, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति का विभाजन। और जो संसद का विशेष अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, तो संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से याद रखिए हैं, तो आयरलैंड से क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य रहता है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज इत्यादि में जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति है उनका मनोनयन होता है। और ब्रिटेन से लिया गया है, चूँकि ब्रिटेन का उस समय काफ़ी प्रभाव रहा था भारत पर, तो संसद का जो शासन लिया गया वो लिया गया ब्रिटेन से। वहाँ एकल नागरिकता था इसलिए एकल नागरिकता लिया गया ब्रिटेन से। और वहाँ और उस समय यहाँ पर जो कानून चल रहा था वो ब्रिटेन का ही चल रहा था, इसलिए कानून जो निर्माण करने की प्रक्रिया है, विधि का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। और संयुक्त राज्य अमेरिका से जितना भी न्यायिक विभाग से आदमी जुड़ा हुआ है या जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है वो सभी के सब किस में चला जाएगा, तो अमेरिका से। जैसे मौलिक अधिकार को आप एक अलग से याद रख सकते हैं, मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक, न्याय जुड़ा हुआ है तो न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हुआ, संविधान की सर्वोच्चता को आप न्याय से जोड़ सकते हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका न्याय जुड़ा हुआ है तो हो गया न्यायपालिका। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी क्या है, न्याय से जुड़े हुए हैं। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का तो कहना ही नहीं है, इनका ये तो खुद न्यायमूर्ति ही जाने जाते हैं, न्यायमूर्ति के नाम से ही जाने जाते हैं। और वित्तीय आपात, तो ये इतना जो है अलग अलग देशों से कुछ न कुछ भारत में ले करके एक संविधान बनाया गया था। अब इसके नीचे एक नोट्स है उसको देख लेते हैं। बोलता है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है। भारतीय संविधान के अनेक विदेशी और विदेशी स्रोत है, अभी हम देखें भी, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। लेकिन भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद है उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो डायरेक्ट ले लिया गया है, 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अनुच्छेद से या तो डायरेक्ट ले लिए गए हैं या उसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन करके लिया गया है। तो बोलता है कि 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं, यानी कि या तो डायरेक्ट ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो भारत बोलेगा कि भारत ये संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। तो ये हम लोग देखें, इससे रिलेटेड जो अलग अलग देशों से कुछ न कुछ लिया गया था, विदेशी स्रोत लिया गया था, उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखें, है ना। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को, तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ सकेगा, एक इमेज बैठ सकेगा। तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं संविधान के स्रोत के वन लाइनर क्वेश्चन पर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है।
तो इंग्लैंड से ली गई संसदीय प्रणाली। आपको बोले थे संसद का जो प्रणाली लिया गया था वो ब्रिटेन से लिया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का ही जो है दबदबा भारत पर था। एकल नागरिकता ब्रिटेन में चल रहा था, इसलिए एकल नागरिकता लिया गया था। और जो कानून था उस समय कानून के रूप में ब्रिटेन सबसे आगे था, सबसे ताकतवर था, इसलिए कानून का जो निर्माण करने की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से ले लिया गया है, ब्रिटेन से ले लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान। आयरिश संविधान मतलब होता है आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी हम लोग बोले थे कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लिया गया है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान ये सब के क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन। तो भारतीय संविधान का तो क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है, मतलब आयरलैंड, आयरिश मतलब होता है आयरलैंड, आयरलैंड से अनुप्रेरित है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, यह हम लोग पढ़ लिए थे। चौथा क्वेश्चन है कि भारत का संघीय व्यवस्था, जहाँ भी संघ व्यवस्था दिया गया तो कहाँ क्या मारना है, कनाडा से। तो ये चीज़ हम लोग उस समय भी देखे थे। तो भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची बोले थे, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, है ना, ये सब कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। एक और था क्या, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति का विभाजन, ये सभी के सभी कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। चलिए छठा क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन। तो हम बोले थे जहाँ भी संघ देखिए तो आप कनाडा आंसर टिक कीजिए। तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो कनाडा। 7वां नंबर क्वेश्चन को बोलता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अब एक देश था जो बोलता है कि भारत मेरा पुराना मित्र है, अतः उसे रक्षा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो वो कौन सा देश बोला था, तो वो रूस बोला था। कौन सा देश बोला था, वो रूस बोला था। तो रूस बोला था कि भारत मेरा पुराना मित्र है, अतः उसका रक्षा करना मेरा मौलिक कर्तव्य बन जाता है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, तो आयरलैंड से। ये तो पढ़ चुके थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण। मौलिक अधिकार आ गया, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। और अमेरिका में और क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो जितने भी न्यायिक जो संबंध है, न्याय से जितने भी संबंधित हैं वो सभी के सभी कहाँ जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे। और एक वित्तीय आपात भी कहाँ जाएगा, तो अमेरिका में जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो जो संसद का प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए न्याय जुड़ गया, यही न्याय देखेंगे हम क्या टिक करेंगे, अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, तो कानून के समक्ष, तो कानून के समान संरक्षण ये एक प्रकार का क्या है, न्याय है। तो न्याय है तो कहाँ जाएगा, अमेरिका में जाएगा। कहाँ जाएगा, अमेरिका में जाएगा। तो कानून के समान संरक्षण कर रहा है, कि न्याय दे रहा है, तो न्याय दे रहा है तो कहाँ चल जाएगा, अमेरिका में चल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से ग्रहण किया गया है, तो जर्मनी के बीमर संविधान। हम बोले थे कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो जब आपातकाल लागू होगा उस समय राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधित शक्ति होती है वो प्राप्त होती है। तो वो कहाँ से लिया गया वो व्यवस्था को, तो वो जो व्यवस्था लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी देश से लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो ये तो आयरलैंड है, पढ़े भी पहले भी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन अभी पढ़े थे कि राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन जो किया जाता है वो किस देश से लिया गया, ये व्यवस्था को तो आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में, अब देखिए संरक्षक कर रहा है यानी कि न्याय कर रहा है या सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार दे दिया, तो क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से हो गया।
जहाँ भी न्याय देखेंगे तो लगभग लगभग मेरा अमेरिका आंसर होगा। नीति निर्देशकता तो किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। अब देखिए, जितनी घड़ी जिस समय अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे उस समय कलेक्टर चलता था। और ऐसे भी आप यदि देखें तो कलेक्टर जो है एक इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश को आप इंग्लैंड से समझें। एक कलेक्टर जो है एक इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश वर्ड को आप इंग्लैंड इंक्लूड करके समझ सकते हैं। तो जब आप इंग्लैंड समझ लिए तो इंग्लैंड से तो इसका आंसर ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, भारत में कलेक्टर जो का पद जो है वो इंग्लैंड से उधार लिया गया था। विधि के समझ समता लिया गया कहाँ से, इंग्लैंड से। अब विधि मतलब क्या होता है, कानून। तो कानून के समझ जो समता लिया गया है वो तो ब्रिटेन से ही लिया गया है, ये चीज़ तो समझने पड़ेगा। विश्व सर्वसत्ता संपन्न। अब ये देखिए यहाँ जुड़ा हुआ है सर्वसत्ता संसद की अवधारणा। तो संसद से तो आप मार सकते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड, और सत्ता से भी मारते हैं। अब थोड़ा सा सत्ता में हम आपको थोड़ा अपना बेसिक नॉलेज देते हैं कि जो सत्ता है उस समय जो इंग्लैंड है उसका सत्ता भारत पर मजबूत रहता है। सत्ता पर था भारत में, इंग्लैंड जो था उस समय भारत में सत्ता पर था। तो सत्ता यानी सर्वसत्ता, सभी मिलकर, सब लोग ने मिलकर यहाँ पर सत्ता जमाए हुए थे इंग्लैंडियन। तो सर्वसत्ता संपन्न और संसद, तो आप संसद से भी पकड़ सकते हैं और सत्ता से भी पकड़ सकते हो, तो कि जो हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। और रूस को ही कहा जाता है पूर्व सोवियत संघ, USSR। तो रूस कहता है क्या है कि हमारा देश जो है भारत, हमारा भारत पुराना मित्र है, अतः उसका रक्षा करना मेरा मौलिक कर्तव्य बन जाता है। इसलिए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया, या पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, या USSR से लिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से। अब स्थगन कहने का मतलब इसको आप आपातकाल से भी डिनोट करके, इंक्लूड करके, जोड़ करके समझ सकते हैं चीज़ों को। तो कह रहा है कि स्थगन, तो स्थगन मतलब आप इसको आपातकाल से भी समझ सकते हैं। और जैसे ही आपको आपातकाल आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि जर्मनी है। आपातकाल के बारे में क्या है, जर्मनी है। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव तो 1935 एक ही को शासन अधिनियम है था जो 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया, कनाडा से। संघ आया कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय न्याय जुड़ गया तो अमेरिका। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, कनाडा ने। संघात्मक यानी संघ जुटेगा तो क्या मरना है, कनाडा मरना है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान की, हाँ ये जो हम लोग पढ़े नहीं थे लेकिन इसका क्वेश्चन आ गया। तो देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के जो आदर्श है, स्वतंत्रता, समानता कहीं बंधुत्व देता है या भाईचारा देता है, तो आप इसको एक गांठ के रूप में बांध लीजिए कि ये जो लिया गया फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार सेट में आपको देखने को भी मिल जाएंगे। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श है उसकी प्रेरणा कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है वो किस देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कहता है कि हम इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो है वह कहता है कि हम इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं फिर भी हम हार जाते हैं, अतः हमारे खेल में संशोधन करने की ज़रूरत है। इसलिए संविधान संशोधन का जो व्यवस्था लिया गया वह कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये ठीक है। अब 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन देता है तो इसमें आप कॉमन देखिए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, न्याय जुट गया तो क्या हो गया, अमेरिका हो गया। चलिए हो गया आंसर, न्याय जुट गया तो क्या हो गया, अमेरिका हो गया। उतना याद करने की जरूरत नहीं है। संसदीय शासन, जहाँ संसद शासन आ गया तो कहाँ हो गया, ब्रिटेन, क्योंकि शासन कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था।
वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिनका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो 1935। इसमें क्या प्रभाव पड़ा था? तो जो कुल जो 395 अनुच्छेद थे उनमें से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो इससे 1935 से डायरेक्ट ले लिया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से डायरेक्ट ले लिया गया है, या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया था। इसलिए यह जो है गहरा प्रभाव डाल देता है। इसलिए यह जो शासन अधिनियम है भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव डाल देता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार हम बोले थे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, आपातकाल लग गया तो हो जाएगा क्या? जर्मनी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है, मौलिक अधिकार जुड़ गया कहाँ से लिया है? अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ए, बी और सी। ये तो ऑप्शन से चलेगा, ये कुछ ऑप्शन रहेगा तब बनेगा। 38 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो बोलेगा अमेरिका। और जितने भी न्याय से संबंधित, न्याय से रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे, हम बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका से जो स्रोत लिया गया है वह काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी पूछता भी है एग्ज़ाम में। अतः हमको ये अमेरिका के जो संविधान से जितने भी चीज़ लिए गए हैं उसको एक एक करके हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अब भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। संसद का जो प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। शासन जो प्रणाली है ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में उस समय एकल नागरिकता चलता था, इसलिए एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और जो उस समय कानून के रूप में जो था सबसे आगे इंग्लैंड ही था, तो विधि का जो निर्माण प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपको ये बहुत ही आसान तरीक़ा से याद हो चुका होगा या आप खुद से बना पाए होंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लें बढ़िया से, अच्छे से देख करके, समझ करके, फिर आप एक बार बुक से पढ़ लें तो आपको जो विदेशी स्रोत है उससे रिलेटेड आपको जितने भी समस्या हो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल द एम्बिशन फैमिली को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।